वेलकम क्लास। बच्चों, आपको याद होगा कि लास्ट क्लास हम लोगों ने कार्ल पियर्सन मेथड स्टार्ट किया था और मैंने आप लोगों को कार्ल पियर्सन मेथड के अंदर ये बात बताई थी कि कार्ल पियर्सन ने 3 मेथड बनाए थे। एक एक्चुअल मीन मेथड, एक डायरेक्ट मेथड और एक एज्यूमिंग मीन मेथड। और हमें एटलीस्ट 2 करने जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में कभी वो ये नहीं बोलेगा कि भाई कार्ल पियर्सन मेथड के एक्चुअल मीन मेथड से आंसर निकालो। क्वेश्चन में सिर्फ एक लाइन लिखी हुई आएगी और वो होगी इवेलुएट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय यूजिंग कार्ल पियर्सन मेथड। यानी कार्ल पियर्सन का नाम तो क्वेश्चन लेगा, लेकिन वो कभी भी ये नहीं बताएगा कि कार्ल पियर्सन के कौन से मेथड से करना है। लेकिन सर, फिर आप 2 मेथड क्यों करा रहे हो? एक ही मेथड काफी है। 2 इसलिए करा रहे हैं क्योंकि कल अगर आपने प्रैक्टिस की हो तो आपने देखा होगा कि जो एक्चुअल मीन मेथड है वो मेथड है तो बेस्ट मेथड, क्योंकि छोटा सा फॉर्मूला है, सिग्मा एक्स वाई अपॉन में अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर। लेकिन वो मेथड उस टाइम पे डिफिकल्ट हो जाता है जब आपका मीन डेसिमल में आ जाए। अगर आप फोकस करें तो लास्ट क्लास जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए उन सभी के अंदर मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए जिसके अंदर जो मीन था वो पॉइंट में नहीं था। लेकिन अगर मीन पॉइंट में आ जाए, डेसिमल में आ जाए, तब वहां पर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा, आप कह सकते हैं, डिफिकल्ट हो जाती है। इसीलिए हमें एज्यूमिंग मीन मेथड करना जरूरी है। अर्थात मैं आपको पहले यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कार्ल पियर्सन के एज्यूमिंग मीन मेथड के लिए हम क्यों पढ़ाई करें। तो इसका रीजन ये है कि जो एक्चुअल मीन मेथड है, अगर उसमें मीन पॉइंट में आ जाता है तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है और वहां पर हम एक्चुअल मीन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। दैट्स वाई एज्यूमिंग मीन मेथड हमारे लिए इंपॉर्टेंट नीड है। तो एज्यूमिंग मीन मेथड कार्ल पियर्सन का आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये मेथड बेटा थोड़ा सा लंबा है, इसलिए घबराइएगा नहीं, क्योंकि समझने में थोड़ा सा टफ लगेगा। बाकी कैलकुलेशन इसमें सिंपल होती है। फॉर्मूला पहले मैं समझा दूं। फॉर्मूला है आर के, यानी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कार्ल पियर्सन। फॉर्मूला है सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx डॉट सिग्मा dy डिवाइडेड बाय n अपॉन के अंदर, अपॉन में अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन और मल्टीप्लाई अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। देखिए, फॉर्मूला देखकर काफी सारे बच्चे होपलेस हो जाते हैं कि अरे इतना बड़ा फॉर्मूला, देखो जरा, यहां भी रूट निकालना है, यहां भी रूट निकालना है। बट बेटा, ये क्वेश्चन जब आप प्रोसीड करोगे तो बहुत सिंपल लगेगा, बहुत सिंपल लगेगा। क्योंकि एक क्वेश्चन मैं आज आपको ऐसा दूंगा कॉपी के ऊपर, जिसे एक बार तुम एक्चुअल मीन मेथड से ट्राई करना। आई एम डैम श्योर आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें मीन डेसिमल में आ रहा है। तो जब मीन डेसिमल में आता है तो हमारी मजबूरी होती है कि हमें उसे किससे करना है? एज्यूमिंग मीन मेथड से। फॉर्मूला देखने में लेंदी है बट कैलकुलेशन सिंपल होगी। मैं आपके सामने 2 सवाल करके दिखाऊंगा। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं और फिर एक डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें मीन पॉइंट में आ रहा है। हाँ, अगर मीन पॉइंट में ना आ रहा हो, मीन डेसिमल में ना आ रहा हो, तो आप आराम से कोई भी मेथड लगा लीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो सवाल आ गया, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ correlation, find coefficient of correlation by using Karl Pearson method, by using कार्ल पियर्सन मेथड। ठीक है,
तो मैं हमेशा बच्चों को एग्जाम के लिए यही सजेस्ट करता हूं कि जैसे कभी कार्ल पियर्सन का सवाल आए ना, तो जो सवाल दिया है पहले उसका मीन निकाल लो। अगर मीन डेसिमल में नहीं है, मीन प्रॉपर है, तो तुम्हारे लिए एक्चुअल मीन मेथड सबसे एप्रोप्रिएट मेथड होगा। लेकिन अगर मीन डेसिमल में है तो फिर एज्यूमिंग मीन मेथड ही हमारे लिए सबसे एप्रोप्रिएट मेथड है। ठीक है, तो आइए, एक छोटी सी टेबल है मेरे पास और इस टेबल में लिखा हुआ है यहाँ पर x और y, 10, 20, 30, 40, 50, y 20, 30, 40, 50, 60। अगर आप इसका मीन निकालोगे तो मीन डेसिमल में नहीं आएगा, बट मैंने क्या कहा कि मैं आज आपको एज्यूमिंग बता रहा हूं, तो मैं इस क्वेश्चन को भी एज्यूमिंग से ही करके दिखाऊंगा, जिससे कि एक बार पहले आपको स्टेप क्लियर हो जाए और उसके बाद फिर हम लोग डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे आज। तो देखिए करना क्या होता है, सबसे पहला काम, ये जो x गिवन है ना बेटा जी, इसमें से एक वैल्यू को हम एज्यूमिंग मीन मान लेते हैं और इसे पहली x में से मान रहे हैं तो इसे a1 बोल देते हैं। तो मानते कि इसको हम सब जानते हैं, इतने सारे टॉपिक में हमने एज्यूमिंग मीन निकाला है सेंट्रल वैल्यू को। तो देखा जाए तो सेंट्रल वैल्यू क्या है मेरे पास 30, तो ये मेरा एज्यूमिंग मीन हो गया 30। और अब हमें क्या करना है, x में से a को यानी एज्यूमिंग मीन को माइनस करना है और इसका नाम रखना है dx यानी डिफरेंस ऑफ x। ठीक है, तो 10 में से अगर मैं 30 घटा दूं तो माइनस का 20 आ जाएगा और 20 में से 30 घटा दूं तो माइनस का 10, 0, 10 और 20 आ गया। तो इस तरीके से मैंने dx निकाल लिया। अब y में से हमें एज्यूम करना है, तो अगर हम y में से एज्यूमिंग करें तो हमारे पास क्या निकल कर आता है बेटा जी, 40 निकल कर आता है a2। और अब हम क्या करेंगे, dy निकालेंगे जो कि होगा y माइनस a2, यानी y वाली टर्म में से हमें क्या करना है, एज्यूमिंग मीन को माइनस करना है। तो 20 में से 40 चला गया, -20, 30 में से 40 चला गया तो माइनस का 10, 0, 10 और 20। ये देख लीजिए मैंने dx और dy दोनों निकाल लिए। इतना निकालने के बाद विद्यार्थियों आपको dx और dy को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ऊपर जो ये कैलकुलेशन आप टेबल में देख रहे हो ना, ये डिफिकल्ट नहीं होगी, ये बहुत आसान कैलकुलेशन होगी। ठीक है, तो देखिए -20 मल्टीप्लाई होके 400, 100, 0, 100 एंड 400। अब ये जो dx है इसका स्क्वायर करेंगे और ये जो dy है इसका भी स्क्वायर करें। तो -20 का स्क्वायर 400, 100, 0, 100, 400, 400, 100, 0, 100, 400। अभी टोटलिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि मेरे पास जो टोटल करना है ना, उसमें dx और dy का भी करना है, ये भी करना है। तो -20, -10, -30 प्लस 30, तो ये 0 आएगा। तो कई बार ऐसा होता है विद्यार्थियों कि ये जो dx और dy होता है ना, इसका टोटल 0 आ जाता है। इसलिए ये जो फॉर्मूला देखने में इतना लंबा है ना, इसे अप्लाई करना बहुत सिंपल होता है क्योंकि कुछ वैल्यू 0 आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर भी देखेंगे आप कि ये 0 आ रहा है टोटल, और 400, 500 और ये 1000 हो गया मेरा, ये 1000, ये 1000। तो मैं चाहता था कि पहले टेबल में किस तरीके की कैलकुलेशन एक बार आपके सामने रख दूं, तो उम्मीद है कि आपको ऊपर की कैलकुलेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब फॉर्मूला हमें लिखना है आर के इक्वल टू, बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स डॉट सिग्मा डी वाई डिवाइडेड बाय एन अपॉन के अंदर अंडर रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में एन। ये याद हो जाएगा अगर एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। यही सेम कॉपी यहाँ करना है, बस y आ जाता है। तो सिग्मा डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर अपॉन में एन।
चलिए अभी फोकस बढ़ा लीजिए, क्योंकि कई बच्चे इसमें पुटिंग करने में गलती करते हैं। तो पुट कैसे करना है देखिए, ये dx इंटू डी वाई लिखा हुआ है, तो ये वाली बात है। कितना है 1000, तो ये हमने देखिए आर के इक्वल टू ये 1000 डाल दिया। ध्यान से देखिएगा, माइनस ये क्या लिखा है सिग्मा dx सिग्मा dy, अलग अलग है बेटा ये देखिए। तो dx ये रहा, dy ये रहा, तो 0 0 है दोनों का टोटल। तो 0 मल्टीप्लाई 0 नंबर है 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, यहां पर देखिए क्या लिखा है डी स्क्वायर एक्स, तो ये स्क्वायर वाला लेना है, ये वाला 1000, तो ये हमने 1000 यहां पर डाल दिया। और जरा ध्यान से देखिए ये क्या लिखा है सिग्मा डी एक्स, यानी सिंगल वाला ये जो डी एक्स है ना, ये लेकर इसका स्क्वायर कर देना है। तो ये तो 0 है, इसका स्क्वायर कर देना है, नीचे 5, 5 का स्क्वायर नहीं करना, खाली ऊपर वाले का करना है। और ऐसी इधर भी वैल्यू डालेंगे तो ये वैल्यू 1000 है, और ये मेरे पे 0 का होल स्क्वायर अपॉन 5 है। ठीक है, काफी सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, करना जरूरी है, क्योंकि बिना ऐसे करे आप चैप्टर नहीं कर पाओगे। तो ये मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा 0 से, तो ये पार्ट तो 0 हो गया, तो ऊपर क्या बच गया 1000। अब दिमाग की बत्ती चलाओ कि ये भी 0 हो गया, तो अंडर रूट 1000 बचा, और ये भी 0 हो गया, तो अंडर रूट 1000 बचा। सेम नंबर अगर रूट में है तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और 1000 आ जाएगा, और 1000 से इस 1000 को कैंसिल कर दो, आंसर आ गया भाई 1। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कार्ल पियर्सन मेथड इज 1। और अगर मेरी आप पर्सनल राय माने तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा मेथड मुझे यही बेटर लगता है, क्योंकि आप सोचो आप पहले मीन निकालोगे, फिर मीन पॉइंट में आएगा, तब आप जाके ये लगाओगे। इससे अच्छा डायरेक्ट ही ये लगाओ ना भाई। अगर मीन पॉइंट में आएगा तो भी ये क्वेश्चन में लगता है, और मीन डेसिमल में ना हो तो भी ये लगता है। तो ये मेथड की अगर प्रैक्टिस कर ली जाए तो हमारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद चीज है, क्योंकि ये 100% एग्जाम में आने वाला टॉपिक है। तो मैं आपके सामने अभी 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे करके दिखाऊंगा जो खाली इसी से हो सकते हैं और किसी मेथड से नहीं हो सकते। तो आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये देखिए क्लास, ये है हमारे पास अगला क्वेश्चन जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है फाइंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। यानी मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करना चाहता था कि कई बार आप लोगों ने क्वेश्चन में एक्स और वाई लिखा हुआ देखा है, तो आप लोग इस चीज के आदी ना हो जाएं कि सवाल में एक्स और वाई गिवन होगा। कई बार सवाल में वो यहाँ पर कुछ वर्डिंग्स दे देता है, लाइक इकोनॉमिक्स, मैथ, बर्थ रेट, डेथ रेट में रिलेशन निकालो, तो कुछ भी दे, आपको पहले वाली जो टर्म है उसे एक्स मान लेना है, दूसरे वाली टर्म को आपने वाई मान लेना है। ठीक है, तो यहां पर आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट। तो अगर आप इसमें मीन निकालो, एक बार इसे ट्राई करो, तो आप देखेंगे कि इसमें मीन डेसिमल में आ रहा है, और उस केस में आप लोगों को अगर एक्चुअल मीन मेथड यूज करना है तो उसकी कैलकुलेशन इम्पॉसिबल हो जाएगी, सॉल्व होना बड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए सजेशन ये रहेगा कि अगर आप चाहें तो मीन चेक कर सकते हैं, अगर मीन पॉइंट में हो तो आप एज्यूमिंग लगाएं, नहीं है तो एक्चुअल लगाएं। और अगर आप मेरी कैटेगरी के बच्चे हैं तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप डायरेक्ट एज्यूमिंग मीन मेथड ही स्टार्ट किया करें। तो कैसे करना है, सबसे पहले क्लास हम एज्यूम करेंगे एक्स में से किसी एक वैल्यू को। तो देखिए 2 नंबर मैंने ऊपर से छोड़े, 2 नंबर मैंने नीचे से छोड़े, बट सेंटर में 2 नंबर बच रहे हैं, तो ऊपर वाले को आप ए मान लिया करो। तो ए हो गया 32 और A2 हो गया मेरे पास 22। ठीक है, तो ये मैंने एज्यूमिंग मीन लेट कर लिया। अब हम निकालेंगे dx जो कि होता है x माइनस A1। ठीक है, इसके बाद हम लोग निकालेंगे क्लास d2 या dy इज इक्वल टू x माइनस A2। तो इस तरीके से पहले दोनों डिफरेंसेस कैलकुलेट किए जाते हैं। तो देखिए कैसे करना है। तो x है 24 और ये है मेरे पास 32।
तो 24 में से 32 गए तो माइनस का 8, माइनस का 4, नहीं माइनस का 6 बचेगा, और 32 में से 32 गए 0, प्लस का 1, प्लस का 3 और माइनस का 2 अगेन। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि माइनस नीचे ऊपर एक जगह ना आके दो जगह आ जाते हैं। अब 15 में से 22 गए, बचा माइनस का 7, माइनस का 2, 0, 2, 5 और 2। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये dx dy निकाल लिया। अब इस dx को और dy को आपस में बेटा जी मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 7 और 8, 8 सत्ते 56, 6 दूनी 12, 0, 2 एकम 2, 3 पंजे 15, और बेटा ये -2 होगा, ध्यान से देखो, -4, क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो नेगेटिव का साइन रहेगा। अब निकालेंगे dx का स्क्वायर, तो जरा dx का स्क्वायर निकाल लीजिए, ये रहा dx। तो 8 का स्क्वायर 64, 36, 0, 1, 9, 4, ये मैंने निकाल लिया। अब निकालेंगे dy का स्क्वायर, तो 7 का 49, 4, 0, 4, 25 और 4। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसकी सारी वैल्यूज निकाल ली। अब बेटा जी इसमें किया जाएगा टोटल, तो जरा देखिए dx का टोटल कितना है। तो 8 और 6 14, 14 और माइनस का, और ये हो गया हमारे पास 14 और 2 माइनस का 16, 16 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 12 बच गया। 7 और 2 को जोड़ेंगे तो माइनस का 9, और ये हो गया प्लस का 9, देख लीजिए, है ना। तो ये आ गया मेरा 0, 6, 2, 8, 10, 10 और 5, 10 और 5 हो गए मेरे पास 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, तो 6, 7, 8, 65 आ रहा है, और इसमें से हमने 8, 85 आ रहा है, और -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 81, क्योंकि माइनस का 4 था तो मैंने 85 में से माइनस कर दिया। और ये जोड़ेंगे तो 4 और 6 10, 11, 11 और ये 20, 20 और 4 24 का 4 हाथ से लगा 2, 8 और ये 11 हो गया। इसके बाद ये हो गया मेरे पास 13, 17, 22 और 26, 2 लगाएंगे, 6 और 2 8, तो 86 आ गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमने सारी वैल्यूज को टोटल कर लिया है। अब फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, तो आर के इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डॉट सिग्मा डी वाई, और सॉरी सिग्मा डी वाई नहीं, सिग्मा डी एक्स डी वाई, यहाँ सिग्मा नहीं आएगा, डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स डॉट सिग्मा डी वाई डिवाइडेड बाय एन, और अपॉन में क्लास हमें क्या लेना है, अंडर रूट सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, मल्टीप्लाई अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, प्रोसीड करिए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फॉर्मूला लिख दिया। अब dx और dy का टोटल देखो, ये रहा dx dy, ये रहा 81। बस यही चीज समझा रहा हूं कि गड़बड़ इसमें पुट नहीं करनी है, कहां पर क्या पुट करना है देख लीजिए। ये 81 हो गया, माइनस सिग्मा dx, ये देखिए ये रहा सिग्मा dx, ये रहा dy, तो -12 और 0। मैंने कहा था ना, एक वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो आपका काम आसान हो जाता है। ये 0 डिवाइडेड बाय नंबर है मेरे पास, कितने नंबर है 6, डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिग्मा dx का स्क्वायर, तो dx का स्क्वायर है 114, तो ये मैंने डाल दिया 114 माइनस dx, dx का टोटल है माइनस का 12, तो -12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n है 6, मल्टीप्लाई सिग्मा डी स्क्वायर वाई 86, और 86 और डी वाई का टोटल 0 का स्क्वायर बटे 6। तो आप बस ये वैल्यू पुट कर लो, उसके बाद सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आर के इक्वल टू 81, ये सारी वैल्यू 0 हो गई, इधर देख लीजिए,
है ना, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई और डिवाइड होके सब 0 हो जाता है। ये आ गया 114, 12 का स्क्वायर करेंगे 144/6, ठीक है, मल्टीप्लाई 86 और ये 0 हो गया पूरा। ये देखिए ऊपर बच गया मेरे पास कितना 81, नीचे ये वाला रूट बच गया 86 और इसको घटाना आसान है, 6 दूनी 12, ठीक है, बचे कितने हमारे पास 2, 6 चौक 24, तो 24 माइनस करेंगे तो ये बच गया √90, ठीक है। तो ये आ गया 81 अपॉन में √90 √80 से। अब रूट निकालना आपको आना चाहिए, रूट निकालिए, डिवाइड करिए, क्वेश्चन हो गया। कहाँ डिफिकल्टी है। तो आइए पहले हम 86 का रूट निकालें। तो आपको ट्रिक याद होगी, क्या ट्रिक है कि इसको इस तरीके से ब्रेक करना है जिसका रूट पॉसिबल हो। तो 81 का रूट होता है 9 प्लस 5, तभी तो 86 होगा। 81 का रूट हो गया 9, 5 सेम उतारा, जो यहाँ है उसका डबल कर दो 18, ठीक है। 5 को 18 से डिवाइड कर लो, 0.18 दूनी 36, बस ज्यादा मत करो, 2 डिजिट तक करो, तो 9.2 आ गया इसका रूट। तो ये हो गया 81, इस वाले का रूट हो गया 9.2, मल्टीप्लाई 90 का करेंगे तो 90 में हम क्या तोड़ सकते हैं, 90 को हम तोड़ सकते हैं 81 प्लस 9 में, 81 प्लस 9 में, तो 81 का रूट 9, ये 9 ऐसे ही उतारा, इस 9 का यहाँ डबल करेंगे 18, तो 1/2 यानी 0.5 आ जाएगा, तो ये आ गया 9.5। बहुत स्पीड में कर सकते हो अगर आप प्रैक्टिस कर लो थोड़ी सी, क्योंकि इनमें बिना प्रैक्टिस के आप कहो कि हमें अच्छे से कैलकुलेशन करना आ जाए तो नहीं आएगी, इसीलिए आपके सामने करके दिखाता हूँ बिना किसी कैलकुलेटर के। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 9.5 9.2 को मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, 2 पंजे 10, 2 नीम 18 और 1 19, 9 पंजे 45, हासिल लगा 4, 9 नीम 81 और 4 85, 0 14, ये करेंगे तो कितना आ गया 7 और ये 87.40, तो यानी 81 को डिवाइड करना है 87.40। और तुम्हें ये भी ट्रिक सिखाई कि हमेशा जो भी नंबर आए उसमें डेसिमल को छोड़ दो, आंसर तुम्हारा एक्यूरेट बुक से मैच करेगा। अगर आपने ट्राई किया हो तो आपने देखा भी होगा। तो 81 को 87 से डिवाइड करना है, तो 0 पॉइंट यहाँ लगा दिया, 9 से जाएगा, तो 7 निम 63, 6 8 निम 72 और 6 78, तो ये आ गया मेरे पास 27। इसके बाद 0, तो 87 का टेबल हम पढ़ेंगे तो 8 दूनी 16, 8 3 24, तो लगभग लगभग ये जाएगा 87 मल्टीप्लाई 3 पे जाएगा, 3 7 21, 3 8 24, 25 26, यस, तो ये 3 पे जा रहा है यानी 0.93, तो ये आ गया मेरा डिवाइड होके 0.93 एंड दिस इज योर आंसर। बहुत लिटिल बिट फर्क होगा, अगर फर्क हुआ भी, नहीं तो आपका आंसर बुक से बिल्कुल ही एग्जैक्टली मैच करेगा। तो आई होप कि इतनी देर से कोशिश कर रहा हूं कि आपके अंदर इस फोबिया को खत्म कर सकूं कि ये जो मेथड है ये लेंदी है, ठीक। और ये जो आप कैलकुलेशन साइड में देख रहे हैं ये ऐसे नहीं करना होता, एग्जाम में आपको यहाँ साइड में रफ लाइन लेनी होती है, उस रफ लाइन में इस कैलकुलेशन को करना। आंसर शीट पे अगर ये करोगे तो इसके नंबर कटते हैं, ध्यान रखें। ओके, तो आइए चलते हैं, एक छोटा सा सवाल और बताते हैं जिससे आपको मेथड लगाना अच्छे से क्लियर हो। ये देखिए क्लास, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, और आपको एक्स और वाई गिवन है, ठीक है, और आपसे बोला गया कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालो। और यहाँ पर भी मैं आपको कौन से मेथड से करके दिखाने वाला हूँ, एज्यूमिंग मीन मेथड से। तो सबसे पहले एक वैल्यू को हम एज्यूम करेंगे और उसका नाम रखेंगे ए। तो सेंटर में जो वैल्यू आ रही है वो 10 है, तो ए 10 हो गया, और A2 जो है वो मेरे पास हो गया 7, A2 7 हो गया, ठीक है। और अब हम निकालेंगे dx, और dx कैसे निकालेंगे, x में से A1 को माइनस करेंगे, फिर हम निकालेंगे dy,
और y में से a2 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो अब x देख लो ये रहा और a ये रहा, तो 6 में से 10 गए, कितने बच गए भाई, माइनस का 4, माइनस का 8, 0, माइनस का 6, माइनस का 2। देखिए सारी डिजिट नेगेटिव आई है, y में से घटाएंगे तो बच गया +2 और +4, 0, +1 और 0। ठीक है, तो ये मैंने क्या निकाल लिया, dy निकाल लिया। इतना करने के बाद हमें dx और dy को मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखिए क्या होगा मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 माइनस का 4 अट्ठे 32 माइनस का 0 माइनस का 6 और ये 0, क्योंकि देख लीजिए ये 0 है। फिर dx का स्क्वायर करेंगे और dy का स्क्वायर करेंगे। तो dx का स्क्वायर हो गया मेरे पास 16, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 0 का 0 ये 36 और ये 4। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, 16, 0, 1, 0। और फाइनली बेटा जी अब इन सभी वैल्यूज को आपने क्या करना है, टोटल करना है। देखा आप कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट कर सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिस है। तो देखिए 2, 4, 6 और 1 7 और ये हो गया माइनस का 12 और 12 और 8 हो गया माइनस का 20 और ये हो गया माइनस का 40 और माइनस का 46 और ये हो गया मेरे पास 6 4 10, 10 और 10 20 का 0, हाथ से लगा 2, 8 9 10 और 2 12, ये हो गया 4 20 और 1 21। ठीक है क्लास, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमने सारी वैल्यूज निकाल ली है। अब हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कार्ल पियर्सन मेथड का फॉर्मूला है सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx डॉट सिग्मा dy डिवाइडेड बाय n अपॉन में अंडर रूट सिग्मा dx का स्क्वायर माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो आप देखेंगे कि हमने पूरा फॉर्मूला लिख लिया है। तो आर के इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई, अभी मैं डायरेक्ट टोटलिंग पुट करूंगा क्योंकि आपको बताया हुआ है किसको कहाँ रखना होता है। तो ये -46 है, ये टोटल -20 है, ये टोटल 7 है और नंबर टोटल मेरे पास 5 है डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर 120 है मेरा और -20 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई सिग्मा डी स्क्वायर वाई यानी 21 -7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। सारी वैल्यूज मैंने पुट कर दी हैं। तो आर के इज इक्वल टू 5 से ये काट दो तो 4 हो गया, -46 माइनस माइनस प्लस और 4 सत्ते 28 आ गया डिवाइडेड बाय ये हो गया 120, 120 और ये देखो ये 400 होगा, 400 को 5 से काटेंगे तो 80 आएगा मेरा मल्टीप्लाई 21 माइनस ये 49 होगा और 49 को 5 से काटेंगे तो 5 नहीं 45 और बचेगा 4 5 अट्ठे 40, 9.8 आएगा। तो ये आ गया आर के इज इक्वल टू, इसे माइनस करेंगे तो माइनस का 18 बच गया क्लास, माइनस का 18 बच गया और ये बच गया मेरे पास 40 और ये बच गया मेरे पास 11 यानी 11.2 बच गया, 11.2। ठीक है क्लास, अब आपको क्या करना है तो -18 और रूट वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। तो 11.2 मल्टीप्लाई 40 तो ये हो गया 0 0 0, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 0 8 4 4। तो ये हो गया √448, 448 आ गया। बस अब इसका रूट निकाल दो, काम हो जाएगा। तो अब आपको एक ऐसा नंबर सोचना है जो इसके आसपास जिसका स्क्वायर रूट हो। तो आपको पता है क्लास 21 का जो रूट होता है वो 441 होता है। तो 441 प्लस
मैंने 7 लिख दिया तो 448 होगा, तो 4 से 41 का रूट 21 हो गया, 7 को ऐसे ही उतारा और इसका डबल कर दिया 42। तो 7 एकम 7, 7 छक 42, 21 पॉइंट और ये काटेंगे तो 0.1 और 6 आएगा, तो ये आ गया -18 अपॉन में 21.16। और तुम्हें कितनी बार ये बात बता दी कि ये डेसिमल तो यहाँ पर कोई यूज ही नहीं है, आपको कंप्लीट से कंप्लीट डिवाइड करो, आंसर 100% मैच करेगा। तो -18 को 21 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, पॉइंट को मैं भूल जाता हूँ। तो ये हो गया 3 छक 18, 3 सत्ते 21। तो 6 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट, तो 7 अट्ठे 56, 7 नीम 63, 7 अट्ठे 56, बचे 4, 0, 7 पंजे 35, तो 0.85 आ गया। तो कट करके -0.85, दिस इज योर आंसर। तो पूरी कोशिश करता रहता हूं मैं हमेशा इस बात को समझाने की कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हो। उम्मीद है कि जो बच्चे क्लास देख रहे हैं उन्हें ये आइडिया तो लग गया होगा कि ये सेल्फ स्टडी से तो नहीं होने वाले टॉपिक, और प्लस बिना प्रैक्टिस के भी नहीं होने वाले, और प्लस अगर आपने मेहनत नहीं करी तो एग्जाम में पेपर छूटने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कोई ऐसा पेपर नहीं है जो इतना लेंदी हो एक्सेप्टिंग इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का पेपर काफ़ी लेंदी बच्चों को लगता है। तो आज फिर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ इस उम्मीद में कि आप लोग ईमानदारी से इस होमवर्क को करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी चीज़ों के नोट्स बनाइए कि आज सर ने एज्यूमिंग मेथड कैसे पढ़ाया, और आप होमवर्क के तौर पर लीजिए क्वेश्चन नंबर कम से कम 6 to 7 क्वेश्चन आप ट्राई करिए। 6 to 7 का मतलब है कि आपकी किताब में कार्ल पियर्सन जिन पे लिखा हो कम से कम 6 सवाल या 7 सवाल आप कार्ल पियर्सन के प्रैक्टिस करिए। आई एम डैम श्योर आपको एज्यूमिंग मेथड अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगली क्लास हम लोग बच्चों बात करेंगे स्कैटर डायग्राम की। तो आज हमने कार्ल पियर्सन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, स्पीयरमैन भी पूरा हो चुका है। तो आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।